सड़क पर पेन बेचने वाला वो लड़का जो आगे चलकर इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन बना। नाम जॉन राव, जिन्हें दुनिया ने जॉनी लीवर के नाम से जाना। ऐसा क्या हुआ कि 13 साल की उम्र में जॉनी रेलवे ट्रैक पर जाकर लेट गए। हिंदुस्तान लीवर में लेबर का काम करने वाले जॉन कैसे बन गए जॉनी लीवर। जॉनी के काम में ऐसा क्या था जो कल्याण जी आनंद जी के शो में शत्रुघ्न सिन्हा खास तौर पर उन्हें देखने आए। जानेंगे मरुधर बुलेटिन की खास पेशकश अनसुने अनकहे किस्से में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन, आपके साथ मैं हूं महिमा। जॉन के पिता प्रकाश राव हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड नाम की कंपनी में काम करते थे। जॉन आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी नाम के स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। घर पर चूल्हा जलता रहे, इसके लिए जॉन स्कूल से आने के बाद भी छोटे मोटे काम करके पैसे कमा लिया करते थे, क्योंकि उनके पिता बहुत सारा पैसा शराब पीने में उड़ा देते थे। घर आकर मारपीट करते। ये चीजें जॉन को बहुत परेशान करने लगी, तो आत्महत्या के इरादे से पास के ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर लेट गए। मगर तभी नजरों के सामने एक एक कर उनके परिवार वालों की शक्लें उभरने लगी। ट्रेन कुछ कदम दूर थी कि जॉन उठ खड़े हुए, सुसाइड का प्लेन कैंसिल कर घर पहुंचे। तब उनकी उम्र कुछ 13 साल रही होगी। जॉन ने 7वीं के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया। वो पैसे कमाना चाहते थे, इसके लिए डांस, कॉमेडी वगैरह किया करते थे। तब कॉमेडी का मतलब स्टार्स की मिमिक्री करना हुआ करता था। जॉन काफी कम उम्र से स्टेज पर शोज वगैरह किया करते थे। जब 18 के हुए तो पिता ने उनकी नौकरी भी हिंदुस्तान लीवर में लगवा दी। जॉन को साबुन बनाने वाली फैक्ट्री के कैटलिस्ट डिपार्टमेंट में लेबर का काम मिला। एक बार उनकी कंपनी यानी हिंदुस्तान लीवर में एक फंक्शन चल रहा था। इस मौके पर जॉन को परफॉर्म करने को कहा गया। जॉन ने नाम लिए बगैर अपने ऑफिस के सभी सीनियर अफसरों की नकल कर डाली। खूब तालियां बजी। उनके इस परफॉर्मेंस के बाद यूनियन लीडर सुरेश भोसले उनके पास आए और कहा, आज तूने पूरे लिवर की कर डाली, आज से तेरा नाम जॉनी लीवर। इसके बाद से कंपनी में सब लोग उन्हें जॉनी लीवर ही बुलाने लगे। तो ऐसे जॉन राव बन गए जॉनी लीवर। अब छुपने छुपाने वाली बात नहीं थी, तो जॉनी लीवर खुलकर स्टेज परफॉर्मेंस करने लगे। हिंदुस्तान लीवर में 6 साल काम करने के बाद वो उस कंपनी से अलग हो गए। अब वो फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडी बन गए थे। शुरुआत में छोटे मोटे सिंगर्स के शोज में कॉमेडी करते थे। इसके बाद जॉनी सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम के शोज में परफॉर्म करने लगे। धीरे धीरे जॉनी लीवर के नाम की चर्चा हर तरफ होने लगी। कल्याण आनंद जी जैसे नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी ने जॉनी को अपने साथ जोड़ा। अब जॉनी इंडिया समेत दुनिया के कई हिस्सों म्यूजिक डायरेक्टर जोड़ी के साथ परफॉर्म करने लगे थे। तब एक स्टेज शो के लिए जॉनी को 30 रुपए मिला करते थे। जॉनी अधिकतर मामलों में स्टार्स की नकल किया करते थे। अपने एक इंटरव्यू में जॉनी बताते हैं कि स्टेज पर सबसे पहले उन्होंने अशोक कुमार की मिमिक्री की थी, मगर उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा की नकल करते देख खूब पसंद किया जाता था। एक बार कल्याण आनंद के शो शुरू होने वाला था। ठीक उसी समय वहां शत्रुघ्न सिन्हा आ धमके। उन्होंने कहा कि वो यहाँ सिर्फ जॉनी लीवर को देखने आए हैं। जॉनी ने सुना तो घबरा गए कि कहीं शत्रु साहब नाराज तो नहीं हो गए। जॉनी उनसे मिलने आए। शत्रुघ्न सिन्हा ने उनसे अपनी नकल करने को कहा। जॉनी उठकर जाने लगे। थोड़ी दूर जाकर वो पूरे शत्रुघ्न सिन्हा वाले अंदाज में लौटे। उनकी आवाज में डायलॉग वगैरह बोलकर सुनाया। शत्रुघ्न सिन्हा उनसे इम्प्रेस हो गए। इसके बाद सुनील दत्त ने जॉनी को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा। वो उनसे प्रभावित हुए, बिना कहे नहीं रह पाए। उन दिनों सुनील दत्त एक फिल्म बना रहे थे, उसमें उन्होंने जॉनी लीवर को भी कास्ट कर लिया। 1982 में आई उस फिल्म का नाम था दर्द का रिश्ता। यहाँ से जॉनी का फिल्मी करियर शुरू हुआ। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।